मनुष्य जो देख रहा है इस कलयुग में, इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में, अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए, परेशानियों को कष्ट करने के लिए वो चाह रहा है क्षणिक सुख कैसे मिले मुझे। क्योंकि ये कलयुग में क्या भीड़ तंत्र का राज है कि ये बाबा ज़्यादा अच्छे क्योंकि इनका भीड़ ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है फिर वो उसी तरफ भागने लग जाता है। संशय ज़्यादा हो रहा है, पूजा कम हो रही है, तो हमारा संशय दूर, हमें अपने किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। इस कलयुग में सिर्फ आप 3 जीवित देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं, बाकी भगवान के अगर दर्शन होंगे तो स्वप्न में होंगे आपको। आज के समय का वर्तमान समय हमारा श्री एक तकरीबन दर्शकों का ही एक प्रसंग है, यानी कि या किसी घर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है या भगवान महादेव की या दुर्गा माँ को विशेष रूप से, और सदियों से वो परिवार पूजता रहा। लेकिन अचानक घर में एक परिवार में कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, कोई टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, और वो मान लो भगवान शिव की उपासना होती जा रही है, वो विष्णु के वह मंत्र स्तुति बताई जा रही हैं, तो क्या वो फिर परिवार भटक नहीं रहा है? क्या ये बहुत से संशय आ रहा है महाराज मैं आपको इस बात की चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, और अब ना मनुष्य ने क्षणिक सुख देख रहा है। वो ये देख रहा है, आजकल उसने देवता भी इस प्रकार के देख लिए महाराज कि वो ये देख रहा है कि मेरा कौन सा देवता फायदा कर रहा है। उदाहरण लेता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आज से 10 साल 15 साल पहले आप देखते थे कि वैष्णो देवी बहुत जाते थे भक्त जी, माता वैष्णो देवी। फिर उसके बाद बीच में आए साईं बाबा, जी, ठीक है। फिर वैष्णो देवी वाले भक्त कहाँ जाने लग गए? साईं बाबा, साईं बाबा। फिर बीच में आ गए साहब सालासर बालाजी, जी, फिर वहां से छूट के सालासर बालाजी। अभी बीच में फिर आ गए वो मेहदीपुर बालाजी, जी, फिर वहां जाने लग गए। अभी राम मंदिर बन गया हमारा, जी, तो अयोध्या धाम, उधर चलने लग गए। ये सनातन धर्म में बड़ी विकृति आ गई महाराज। इसी तरह से आप संतों की तरफ आ जाइए। अब मनुष्य जो देख रहा है इस कलयुग में, इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में, अपने कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए, परेशानियों को कष्ट करने के लिए वो चाह रहा है क्षणिक सुख कैसे मिले मुझे। वो कौन से बाबा ज़्यादा सिद्ध हैं जो ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में। तो मनुष्य क्या हो रहा था कि अपनी कुबुद्धि के कारण, हमने आपसे कहा कि संशय है उनके मन में। अरे वो ही वहाँ अयोध्या में, वही वहाँ बालाजी में बैठे हैं, वही वहाँ सालासर में बैठे हैं, वही वहाँ वैष्णो देवी बैठे हैं। मनुष्य क्या सोच रहा है कि वहाँ नहीं फायदा मिला तो यहाँ चल दूँ, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ चल दूँ, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ चल दूँ। वो भटक रहा है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। इसमें हमारा से मैं आप संत महापुरुष से सुनता हूँ कि हालांकि कितने भी तीर्थ धाम जाए अच्छा होता है, संतों की शरण में जाए अच्छा है, लेकिन एक संत जैसे कोई जा रहे हैं, क्या है उनका एक दायित्व नहीं बनता कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ये विष्णु की उपासना करते हैं अपने घर में, तो उनको कोई विष्णु का बताया जाए, या ये शिव की पूजा करते हैं, भाई जितनी भी संगत आई है कि आप शिव का ही कोई विशेष मंत्र या माता की करते आए हैं, ये कि एक चयन कर, जैसे पहले संत महापुरुष करते थे तो ये पूछते थे कि आप आए हो, अच्छा आपके घर में किसकी पूजा पाठ होती, तो उसी के अनुसार मतलब वो एक कुछ समाधान मंत्र या कोई भी पूजा पत्ती बताई जाती थी। पहले के जो संत थे वो बड़े तेज भाव से कह देते थे, स्पष्ट भाव से कहते थे कि तुम्हें ये करना है, ये जो कर रही हो अच्छा कर रही हो। अब संत और जो ब्राह्मण हैं वो भी मोल्ड कर रहे हैं। कथावाचक आपने देखे हैं जो भगवान विष्णु जी की कथा कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, वो कहते हैं इधर चलो। जो शंकर जी कथा कहते हैं वो कहते हैं इधर चलो। जो दुर्गे माँ की कथा कहते हैं वो कहते हैं इधर चलो। तो जो मनुष्य बेचारा उसका क्या हो जाता है, दिशा भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित बोलते हैं इसको, दिग्भ्रमित हो जाता है, किधर जाऊं मैं। अच्छा, फिर वो मनुष्य सोचता है कि भीड़ किधर है, क्योंकि ये कलयुग में क्या भीड़ तंत्र का राज है कि ये बाबा ज़्यादा अच्छे क्योंकि इनका भीड़ ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है फिर वो उसी तरफ भागने लग जाता है। तो इसलिए समाज में विकृतियाँ लग जाती हैं, हमारे देवताओं में भी दोष निकालने लग गए। इसीलिए तो विधर्मियों की इतनी स्थिति हो गई है कि हमारे देवताओं पर इतनी उंगली उठाए जाते हैं। मतलब आए दिन देखते हैं महाराज जी कुछ न कुछ है, लेकिन महाराज जी मैं मूल यही जानना चाह रहा हूँ कि हमें अपने जीवन में पूजा पाठ, जो हम पहले बात की थी, भी संशय पैदा, हम थोड़ी पूजा करने लगते हैं, संशय ज़्यादा हो रहा है, पूजा कम हो रही है, तो हमारा संशय दूर, हमें अपने किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो और पूरे परिवार का ही मतलब एक परंपरा। देखिए महाराज, आपके चैनल के माध्यम से मैं इसलिए बड़ा खुल के और बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी का डर भी नहीं है। पहली चीज़,
सबसे पहले तो आपके माता पिता आपके प्रथम देवी और देवता। पिता के रूप में आप भगवान विष्णु को देखिए, भगवान शंकर को देखिए, ब्रह्मा जी को देखिए, कृष्ण भगवान को देखिए, राम जी, जिसके रूप में देखिए। माता के रूप में आप माता महालक्ष्मी देखिए, माँ दुर्गा देखिए, किसी भी रूप में देखिए। सबसे पहले तो गृहस्थ मनुष्य के लिए उसके माता पिता की सेवा, उनकी भोजन और भरण पोषण की व्यवस्था ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरी, इस कलयुग में सिर्फ आप 3 जीवित देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। बाकी भगवान के अगर दर्शन होंगे तो स्वप्न में होंगे आपको, क्योंकि आपकी आंखों को भगवान ने दिव्य दृष्टि नहीं दी है। अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया था तो दिव्य दृष्टि दी थी। संजय को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था तो दिव्य दृष्टि दी थी। जब जब भगवान ने अपनी माताओं को, कौशल्या जी को या देवकी जी को अपना रूप दिखाया है तो दिव्य दृष्टि दी है। माता यशोदा को दिखाया अपना विराट रूप तो दिव्य दृष्टि दी है। हम कलयुग में दिव्य दृष्टि प्राप्त कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके घर में, सबसे पहले घर से शुरू कीजिए। आपके माता पिता जो हैं वो सबसे बड़े देवी और देवता हैं। अगर वो प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके साथ है तो जीवन में आप कहीं डिफीट नहीं खा सकते। कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव न कर पाए। दूसरी, जो हमारे यहाँ जो देवता हैं जिनको आप स्पर्श कर सकते हो और इन आंखों से देख सकते हो, वो है गौ माता। गौ माता में 33 कोटि माने प्रकार के देवताओं का वास होता है। उनमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार। 33 कोटि के देवताओं का माँ गौ में वास होता है। आप उनको गौग्रास खिलाइए, उनको रोटी खिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनका भी आपको प्रभाव मिलेगा। और तीसरे जो जीवित देवता है हमारे यहाँ वो है गंगा माँ, जिनका आप स्पर्श कर सकते हैं और जिनको आप साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन 3 देवी देवताओं में से जो आपको पसंद हो करते जाइए, भगवान का भजन करते जाइए, जो आपको पसंद हो। सबसे पहले तो हम हमेशा ही कहते हैं गृहस्थ आश्रम में माता पिता से बड़ा कोई देवता है नहीं। बाकी आपको भगवान शंकर अच्छे लग रहे हैं, भगवान विष्णु, जिसको जो है सब एक ही है। किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई रूप में वो एक ही रूप है, सिर्फ वस्त्रों का और जो शस्त्र धारण कर रहे हैं उनका प्रभाव। अभी अपने महाराज श्री वर्णन किया कि देवी देवता हमें दर्शन देते हैं रात को स्वप्न में, क्या ये संभव है? हाँ, आज के कलयुग में, इस हमारे कलयुग जैसा? में आपको डायरेक्ट नहीं होंगे, अच्छा, स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं। बाकी आपकी आंखों में दूरदृष्टि वो महाराज श्री कब, मतलब ये जब आप पुण्य अर्जित हो जाएंगे तो दिखेंगे, नहीं तो राक्षस दिखेंगे आपको। उसका रास्ता क्या है महाराज श्री? क्योंकि ये तो इच्छा हमारी बढ़ गई ना, और मेरे साथ दर्शकों की भी इच्छा होगी। हमारी तो महाराज कहना ये है, जब आप उठें, जो हम करते हैं, देखिए जग कैसा मेरे जैसा, मैं समाज को दिशा या दशा वो देता हूं जो मैं खुद करता हूं। मैं दुनिया से तो कहूँगा अपने माँ बाप की सेवा करो, और मैं खुद अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में रखता हूँ। मैं गऊ को खुद डंडे मार रहा हूँ, दुनिया से कह रहा हूँ आप पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नन्ना घनेरे। उपदेश देना मंच से, आपके माध्यम से देना बहुत सरल होता है, लेकिन उसका आचरण करना, उसको अमल में लाना बहुत कठिन होता है। हमारे इस भारतवर्ष में कमी यही है कि हम लोगों को सही दिशा और दिशा नहीं मिली। और बचपन में जो बच्चा होता है, 5 साल का, 3 साल 4 साल का जो बच्चा होता है, उस उम्र से आप, वो हरी लकड़ी होती है, आप उसको चाहिए से उसको मोल्ड कर सकते हैं। हम उस उम्र से उसको अगर शिक्षा देंगे तो उसी शिक्षा को वो मानेगा। उचित सिखावन बोलते हैं इसको। कभी प्रसंग आएगा हनुमान जी का तो मैं आपको बताऊंगा उसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको उचित सिखावन दे नहीं रहे, ठीक है। उसको मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया, उसको दुनियादारी दे दी। तो जो बच्चा है, हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा ये बताया गया है कि जब आप सोएं, अपनी सैया पर जाएं, अपने बेड पर जाएं सोने के लिए, तो भगवान का भजन करते हुए, ठीक है। महाराज पहले क्या होता था कि बाबा और दादी के पास ज़्यादातर बच्चे रहते थे छोटे छोटे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो बाबा और दादी बच्चों को अपने पेट पे लिटा लेते थे और उनको क्या खिलाते थे, राधे राधे, राम राम कहो राम राम। ऐसे जब सवेरे उठते थे बाबा दादी, बच्चा जैसे उठा सबसे पहले वो बाबा दादी की गोद में दिया जाता था, और बाबा दादी उसको बैठ के क्या कराते थे, राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, ऐसे ऐसे सुमरण कराते थे उसको, नाम जप। बच्चे को आदत पड़ जाती थी। शाम को जब आप सोते हुए, सोने से पहले भगवान का नाम लेते हुए सोइए, जो भी आप, राम राम, श्याम श्याम, राधा, जो भी कहना चाहते हैं, और उसको जब जाप करते हुए, चैंटिंग करते हुए जब सोएंगे तो नींद जब आएगी आपको, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका भजन रात भर चलता रहेगा। और उठते ही आपको हैबिट पड़ जाएगी। उठते ही जैसे उठेंगे, आंख खोलने से पहले भगवान का क्या कर लीजिए, आप नाम लेना शुरू कीजिए। नाम जब जो भी कर सकते हैं आप, जो जिसका लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दोष नहीं है। तो आपका वो पूरे रात का जो भजन है
तो किसी न किसी रूप में आपको भगवान दिखते ही रहेंगे, हमेशा दिखेंगे, यानी एक न एक दिन वो अवश्य दिखेंगे। सहयोग अरे बनेगा। वो तो बनेगा।